हेलो मेरे प्यारे भरोसे वालों, क्या हाल है। स्क्रिप्ट में तो भोसड़ी वालों लिखा था, मगर लक बाई चांस मेरे मुंह से अब शब्द निकल गया। आज के बाद नुक्कड़ के लौंडे से तो अपनी स्क्रिप्ट नहीं लिखवाऊंगा। खैर जोक सपाट, चलो अब काम की बात पे आते हैं। फेमस सुपर हीरो मूवीज और कॉमिक्स में जितना इम्पोर्टेंट किसी सुपर हीरो की सुपर पावर, कॉस्ट्यूम, व्हीकल्स, उसके गैजेट्स और इक्विपमेंट्स का होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट उसके रिस्पेक्टेड यूनिवर्स के सुपर वेपन्स का भी होता है। जब थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर उठा के थानोस का सीना चीर दिया तो छह इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर धरी की धरी रह गई थी। तब से फैंस के बीच में स्टॉर्म ब्रेकर ने एक अलग ही जगह बना ली है। तो सिर्फ इसीलिए आज मार्वल डीसी वर्सेस हिंदू मैथोलॉजी कैरेक्टर की बैटल नहीं होगी, आपको देखने को मिलेगा स्टॉर्म ब्रेकर वर्सेस फेमस हिंदू मैथोलॉजी वेपन। हम देखेंगे स्टॉर्म ब्रेकर के आगे ब्रह्मास्त्र कितना खरा उतरता है और इन दोनों वेपन्स में से कौन सा वेपन अपने एनिमी या टारगेट पर कितने इफेक्टिव और स्मार्ट तरीके से अटैक करता है। जी हाँ, हिंदू मैथोलॉजी में ऐसे डेवियन वेपन्स की भरमार पड़ी है जो अपने दुश्मन के हिसाब से अपनी ताकत बढ़ाते या कम करते हैं। दुश्मन को लॉक करने के बाद अपने दुश्मन को कब और कैसे मारना है ये वो पहले ही डिसाइड कर लेते थे। इन्हीं सब खूबियों की वजह से इन्हें डेवियन वेपन्स कहते थे हमारे पूर्वज। और हम लोग ये भी देखेंगे जैसे इन्फिनिटी वॉर में स्टॉर्म ब्रेकर ने छह इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को सरपास करते हुए थानोस का सीना चीर दिया था, क्या उसी तरह स्टॉर्म ब्रेकर ब्रह्मास्त्र की एनर्जी को सर पास करते हुए ब्रह्मास्त्र चलाने वाले को भी खत्म कर सकता है या नहीं, या फिर ब्रह्मास्त्र ही स्टॉर्म ब्रेकर को खत्म कर दे। आइए देखते हैं, थोड़ी रिसर्च करने के बाद कोई फैसला हम लेते हैं। स्टॉर्म ब्रेकर से रिलेटेड मेजर फैक्ट्स और पॉइंट्स तो आपने इन्फिनिटी वॉर में देख ही लिया है, तो हम लोग ब्रह्मास्त्र से रिलेटेड फैक्ट्स और पॉइंट्स की बात करते हैं। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी के एक सर को दर्शाता है। ब्रह्मा जी ने जिन एटॉमिक पार्टिकल्स, डेवियन मटेरियल्स या अलग अलग डेवियन सेल्स से लिविंग बींग्स, एंटिटीज, प्लैनेट्स का निर्माण किया है, ब्रह्मास्त्र उन अणुओं को बिखेरता या अलग नहीं करता, यह उनको एग्जिस्टेंस से ही मिटा देता है। अब चाहे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर डेवियन सेल्स का बना हो या डेवियन मटेरियल्स और पार्टिकल्स का, ब्रह्मास्त्र उनकी पहचान करके उन्हें ख़त्म कर देता है। मतलब जो डिस्ट्रक्शन ब्रह्मास्त्र अर्थ और अर्थ के लोगों पे मचा सकता है, वही डिस्ट्रक्शन वो एसगार्ड और वहाँ के लोगों पर भी मचा सकता है। तुमने अपने ऊपर चाहे कितना ही ताकतवर मंत्र मैजिक कर रखा हो, कोई फ़ायदा नहीं, वो मार ही डालेगा तुम्हें। चाहे तुम विजिबल हो या इनविजिबल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारी पहचान कर ही लेगा। जब मेघनाथ का मैजिक लक्ष्मण जी के समझ के बाहर हो रहा था, तब लक्ष्मण जी को ब्रह्मास्त्र की ही याद आ रही थी, क्योंकि मेघनाथ कभी विजिबल होता, कभी इनविजिबल, कभी अपने क्लोन्स तैयार कर लेता, कभी ईस्ट में होता, कभी वेस्ट में, मगर हाईली डिस्ट्रक्टिव होने के कारण राम जी ने लक्ष्मण को ब्रह्मास्त्र की इजाज़त नहीं दी। ब्रह्मास्त्र को चलाने वाला या साधने वाला कोई इंसान है, तो चाहे वो इंसान कितना ही सिद्ध, महान, शक्तिशाली ही क्यों ना हो, वो ब्रह्मास्त्र से सिर्फ एक प्लेनेट जितने बराबर एरिया में ही डिस्ट्रक्शन कर सकता है। और कोई इंसेन लेवल का बीइंग हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर सिस्टम ही ख़त्म कर सकता है वो। हम सभी ने देखा था स्टॉर्म ब्रेकर ने छह इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को सरपास किया था मक्खन की तरह। इन्फिनिटी स्टोन्स में पूरे यूनिवर्स को ख़त्म करने की ताकत है और ब्रह्मास्त्र में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक प्लेनेट ख़त्म करने की ताकत है। अगर थानोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स के बजाय ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया होता तो भी स्टॉर्म ब्रेकर शायद थानोस का सीना चीर ही देता। आज तक कॉमिक्स में स्टॉर्म ब्रेकर के टूटने की बात कभी सामने नहीं आई और स्टॉर्म ब्रेकर भी प्लैनेट्स ख़त्म कर सकता है। ब्रह्मास्त्र जितना तेज़ तो नहीं, पर हाँ कर सकता है। ब्रह्मास्त्र एक बहुत ही पावरफुल वेपन है, पर अपने रिस्पेक्टेड यूनिवर्स में स्टॉर्म ब्रेकर की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और ब्रह्मास्त्र को स्टॉर्म ब्रेकर को मिटाने के लिए नहीं बनाया गया था। हिंदू मैथोलॉजी में ऐसे बहुत से वेपन्स हैं जो स्टॉर्म ब्रेकर को निगल या ख़त्म कर सकते हैं। एक मेजर फैक्ट ये भी है, अगर थानोस ने थॉर पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा होता और सामने स्टॉर्म ब्रेकर आ रहा होता तो शायद स्टॉर्म ब्रेकर थानोस का सीना चीर ही देता, मगर ब्रह्मास्त्र से थॉर भी नहीं बच पाता, थॉर भी मारा जाता ब्रह्मास्त्र के असर की वजह से। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर मेरे चैनल के फ़ैन हो तो इसको शेयर भी करते रहना। तो ओके, तो देखते रहिए बूम बूम 27।